हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर। आज चौथी क्लास है। आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पढ़ेंगे कोर प्रिंसिपल एंड द पीडियाट्रिक्स। चाइल्ड हेल्थ पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट अपना रहेगा केयर ऑफ द अंडर 5 ईयर एंड अंडर 5 क्लिनिक्स, वेल बेबी क्लिनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अंडर 5 ईयर केयर फोकस ऑन है प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर ए चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स या गोल रहेंगे। रिड्यूस करता है इन्फेंट एंड अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी को। प्रमोट द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है। प्रिवेंट द डिजीज थ्रू द इम्यूनाइजेशन एंड द न्यूट्रिशन। प्रिवेंट करता है डिजीज को इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन के द्वारा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द इलनेस एंड डेवलपमेंटल डिले। पहले ही अपन को बीमारी का पता लगाना है और उसके डेवलपमेंट को डिले करना है। अंडर 5 ईयर क्लिनिक्स या कंटिन्यूड ड्यूरिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड। कंटिन्यूड सर्विस प्रोवाइडेड कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल। ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या क्या देखेंगे, वेट, हाइट, लेंथ, हेड, सरकमफेरेंस देखेंगे। वेट होता है, वेट वो तो न्यूबॉर्न का होता है, उसका असेसमेंट अपन पढ़ेंगे तो पूरा बताऊंगा न्यूबॉर्न वाला। ठीक है बच्चों। इम्यूनाइजेशन एयर पर नेशनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। न्यूट्रिशन सर्विसेज, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड एडवाइस। हेल्थ एजुकेशन किसी किसकी देंगे, हाइजीन की, सैनिटेशन की, एक्सीडेंट प्रिवेंशन की, लेट डिटेक्शन एंड द रेफरल, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और इन्फेक्शंस की देंगे। वेल बेबी क्लिनिक, periodic health checkup of apparently healthy children, emphasize of the prevention rather than the treatment। प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे ना कि ट्रीटमेंट पर। काउंसलिंग ऑफ अ पेरेंट फैमिली की भी काउंसलिंग करेंगे। प्रिवेंशन मेजर टुवर्ड्स द एक्सीडेंट। चिल्ड्रन आर vulnerable टू द एक्सीडेंट ड्यू टू द क्यूरोसिटी एंड द पोअर जजमेंट। कॉमन एक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, गिर जाना, चल जाना, पॉइजनिंग है, ड्रोविंग है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। प्रिवेंटिव मेजर कौन कौन से हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन। सेफ होम इन्वायरमेंट को, जैसे कवर्ड द सॉकेट्स, स्ट्रे कैट्स, सेव द स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन एंड केमिकल्स। सुपरविजन ड्यूरिंग अ प्ले, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, हेलमेट, सीट बेल्ट वगैरह का। ये होता है प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होता है बच्चों। लेवल ऑफ प्रिवेंशन मेरे को बढ़िया आता है। मैं आपको ऐसा करूँगा कि कम्युनिटी में पढ़ा ही दूंगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूरा सारा। ठीक है ना दोस्तों। हेलमेट बेल्ट, हेल्थ एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, प्रिवेंट चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड द मोर्टिलिटी रेट। मोर्बिडिटी क्या होता है, रेफर्स टू द इलनेस और डिजीज फ्रिक्वेंटली इन चिल्ड्रन। जैसे कि कोई भी डिजीज हो गई चिल्ड्रन को, कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, डायरिया, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन वगैरह है। मोर्टिलिटी से मृत्यु दर करते हैं, उसे इलनेस से पहले बताया था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR और अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट। डेथ अंडर द 1 ईयर, 1,000 लाइव बर्थ पर। IMR कब बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कब बोलेंगे, अगर 1,000 बच्चे का जन्म हुआ है अंडर द 1 ईयर डेथ, यानी कि 1,000 एक ईयर के अंदर 1,000 लाइव बर्थ में से कितने बच्चे मरे हैं, उसे हम IMR कहते हैं। और अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी डेथ, डेथ अंडर द 5 ईयर पर 1,000 लाइव बर्थ कॉजेज। 5 साल के अंदर कितने, यानी 1,000 में से कितने बच्चे मरे हैं उसे अपन देखते हैं। जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, प्री मेच्योरिटी यानी पहले जन्म से पहले बच्चा हो गया, बर्थ एस्फेक्सिया जो कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसे कि अपन अपगार स्कोर में देखते हैं। अगर तुमने क्लास देख रहे हो तो पहले अपगार स्कोर वाली क्लास जरूर देखें। और माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ एस्फेक्सिया वही होता है।
difference between the adult and the child affecting physiological, psychological, social और immunological difference between child versus adult। फिजियोलॉजिकल इमेच्योर ऑर्गन होते हैं बच्चों के, जबकि अपने एडल्ट के मेच्योर होते हैं। हायर मेटाबॉलिक रेट होती है और टेम्परेचर रेगुलेशन होता है बच्चों का, हायर मेटाबॉलिक रेट भी होती है। साइकोलॉजिकल फियर टू द सेपरेशन, कहीं वो छोड़ के नहीं चला, सेपरेट नहीं होता। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलनेस, के बारे में नहीं समझ पाता है। सोशल डिपेंडेंस ऑन फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है केवल। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट स्ट्रेस, हॉस्पिटल को देखकर भी घबरा जाता है। इम्यूनोलॉजिकल इमेच्योर इम्यून सिस्टम होता है उसका लोअर रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन, उसका इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस भी लो होता है। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट ऑफ द सिक चाइल्ड, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट बीमार बच्चों के लिए किस प्रकार होता है, देखते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर करेक्टरिस्टिक्स को, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। एडुकेट लाइटिंग, पर्याप्त मात्रा में लाइट और वेंटिलेशन होना चाहिए। नर्सिंग कंसिडरेशन, नर्सिंग क्या क्या कंसिडरेशन करेगी, अलो द पेरेंट प्रेजेंस, उसकी यानी पेरेंट की प्रेजेंस में भी कोई भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगी या करेगी। यूज ऑफ द टॉयज एंड द प्ले थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अंदर आता है या साइको थेरेपी के अंदर आता है कि प्ले थेरेपी और टॉयज वगैरह है। मिनिमम पेनफुल प्रोसीजर करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑन ए चाइल्ड एंड फैमिली, क्या इम्पैक्ट होता है एक बच्चा जब हॉस्पिटलाइज होता है तो फैमिली के ऊपर और चाइल्ड के ऊपर। सेपरेशन एंजाइटी होगी, फियर एंड रिग्रेशन होगा, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी। सेपरेशन एंजाइटी वो होती है, दो शब्द होते हैं जो एकदम, तुम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ोगे ना तो उसके अंदर पढ़ोगे। एक तो होता है सेपरेशन एंजाइटी, एक होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है जो पहले तुम समझो फिर सेपरेशन पढ़ेंगे। रिप्रेशन होता है कि कॉन्शियसली फॉरगेटिंग, कॉन्शियसली कोई भी चीज़ को अपन फॉरगेट करते हो तो डिप्रेशन कर बोलते हैं। जैसे कि कोई, जैसे कि तुम छोटे थे और बाढ़ आ गया तो वो चीज़ें तुम्हारी याद नहीं रहती, वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ चल जाती है। ठीक है ना। जबकि सप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर क्या होता है कि वो कॉन्शियसली याद रखता है, कॉन्शियसली रिमेम्बर रखता है वो। जैसे कि तुम्हारे घर में कोई भी मेहमान आए और तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई और मेहमान आए, उनके एक छोटा लड़का था, उसको भी चाय का कप दिया और उसने वो कप नीचे गिरा दिया। अब वो फूट गया, वो वाला कप बहुत महंगा था। तो तुम्हारी मम्मी उसके सामने तो कुछ बोलेगी नहीं, उसको अंदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन वो बाहर शो नहीं कर रही है। उसे रिप्रेस एंजाइटी बोलते हैं। इसका अपन हॉस्पिटल से देते हैं कि बच्चे को एंजाइटी तो हो रही है, वो मन में तो सोच रहा है कॉन्शियसली तो, लेकिन वो उसके सामने शो नहीं कर पाता डॉक्टर्स और नर्सेज के सामने। उसे बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी। फियर एंड रिग्रेशन, रिग्रेशन का अंदर है कि टॉयलेट ट्रेंड चाइल्ड स्टार एडवेटिंग अगेन, वो रिक्रिएट करेंगे फिर वो डरेंगे। स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। इम्पैक्ट ऑफ फैमिली पे क्या होगा, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, रोल चेंजिंग बढ़ेगा। नर्सिंग रोल क्या रहेगा, फैमिली सेंटर्ड केयर करेंगे अपन के, इमोशनल एंड काउंसलिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर ए चिल्ड्रन के लिए यूज द सिंपल लैंग्वेज एंड वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। बी हॉनेस्ट एंड रिश्योरिंग, ईमानदारी और रिश्योर करेंगे कि यही सर, उसको कोई भी अपन जोड़ वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे। यूज द प्ले एंड द विजुअल एड्स का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज में एज वाइज डिटेल पढ़ेंगे। एज वाइज कम्युनिकेशन, इन्फेंट के लिए टच, शूटिंग एंड वॉइस, टोडलर्स के लिए सिंपल वर्ड्स, प्ले का यूज करेंगे। ये तुम सारा देख लेना है कि कौन कौन सा कम्युनिकेशन करते हैं। मैं तुम्हारे को इसमें लॉजिकल वाली चीज़ बताता हूँ। इसमें लॉजिकल वाली चीज़ बताता हूँ। इन्फेंट होता है ना, इससे पहले एक और आता है न्यूनेट। न्यूनेट की एज होती है 0 से लगाकर 28 डे होती है। ये एज तुम नोट कर लेना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। न्यूनेट की होती है, इन्फेंट की होती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, 1 साल जब वो प्राप्त कर लेता है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है। टोल्डर की होती है 1 से लगाकर
3 ईयर तक होती है। प्री स्कूल की होती है 3 से लगाकर 6 ईयर तक होती है। स्कूल एज होता है 6 से लगाकर 12 ईयर तक होता है। और एडोलसेंट होता है 12 से लगाकर 18 ईयर। ठीक है ना। एडोलसेंट का एक है, अगर तुम्हारे को नॉर्मल पूछे ना तो 12 से 18 ही देना है। बट लेकिन नोट सेट से रिगार्डिंग नोट स्टार पॉइंट बना लो तुम 5 स्टार। अगर तुम्हारे को ये पूछे कि WHO के अकॉर्डिंग एडोलसेंट की एज तो आएगी 12 से 19 ईयर। WHO के अकॉर्डिंग एडोलसेंट की एज होती है 12 से 19। ये सारे तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना। मेरे को नोट से रिगार्डिंग नॉलेज बढ़िया है, लेकिन ये क्या ही करें, अपन ये समझाना पड़ रहा है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्रिफ एंड बी ब्रेविमेंट्स। क्रिफ मॉडल दिया था साइकिल। क्रिफ मॉडल अर्बल वो था यार, एक नाम याद नहीं आ रहा अभी। ग्रिफ मॉडल दिया था कुबलर रोज के द्वारा। ये चीज़ भी तुम याद रखना। इसकी 5 स्टेजेस होती है। ग्रीफ क्या, इमोशनल रिस्पॉन्स टू द लॉस, कोई भी चीज़ हो जाता है तो इमोशनल लॉस देता है। ब्रेव मीन्स पीरियड ऑफ द एडजस्टमेंट आफ्टर द लॉस, यानी कि जो लॉस हुआ है उसको वापस एडजस्टमेंट होने में कितना टाइम लगाता है, उसे ब्रेवियंस कहते हैं। ग्रीफ यानी कोई भी चीज़ का खोना तो उसे दुख होता है, उसे ग्रीफ बोलते हैं। स्टेजेस ऑफ द ग्रीफ को कुबलर रोज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। इसकी होती है 5 स्टेज होती है। डिनाइल मना करना है, एंगर गुस्सा करेगा, बार्गेनिंग करेगा, मांग करेगा, डिप्रेशन में जाएगा और फिर उसे स्वीकार कर ही लेगा। ब्रेवियंस का मतलब होता है जैसे कि दो एग्जांपल से समझो। जैसे कि किसी के घर में डेथ हुई है, उसके 2 भाई हैं, उसके पिता की डेथ हुई है। एक भाई तो यानी कि 1 महीने बाद ही अपने वापस जॉब पे चला गया और एक भाई 6 महीने बाद गया। तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, कोई भी लॉस, कोई भी इमोशनल रेस्पॉन्स जो कि वो शो कराता है पब्लिक को, वही ब्रेविमेंट होता है। ब्रेविमेंट या ब्रेवियंस भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना। इसकी 5 स्टेजेस होती है, याद रखना। ये अमर्सन का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुबलर रोस ने दी थी ये ग्रिफ मॉडल या ग्रिफ ब्रेविमेंट। नर्सिंग केयर है, प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, इनकरेज कराएंगे एक्सप्रेशन एंड द फीलिंग्स को, रेस्पॉन्स द कल्चरल वैल्यू को भी बताएंगे। रोल ऑफ द चाइल्ड हेल्थ नर्स इन केयरिंग फॉर हॉस्पिटलाइज चाइल्ड की केयर गिवर रहेगी, एजुकेट करेगी, एडवोकेट करेगी और काउंसलर का रोल करेगी। प्रोवाइड द होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करेगी, इंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड कराएगी, एजुकेट कराएगी पेरेंट्स को, कोऑर्डिनेट विद द हेल्थ केयर टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर की क्या क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे। प्री ऑपरेटिव केयर जो कि ऑपरेशन थिएटर से पहले वाली केयर होती है। प्री ऑपरेटिव केयर जो कि होती है कि बिफोर द 30 to 1 hour ऑफ ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन। फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, उसको फिजियोलॉजिकल एक तो बॉडी से भी करेंगे कि कुछ नहीं होगा, और साइकोलॉजिकल भी जैसे कि बोलेंगे ये तो छोटा सा ऑपरेशन कुछ नहीं होता, देख मैंने भी करवा रखा है, तो साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करेंगे। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करेंगे, कोई से इलनेस या पास्ट कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है या उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे सारे। CBC HBS HG एंड HIV वगैरह के टेस्ट करेंगे। फास्टिंग एज पर एज क्रूशियल एंड प्रिवेंट द एस्पिरेशन, इम्पोर्टेंट है कोई भी एस्पिरेशन नहीं कर पाए हो। पेरेंट काउंसलिंग, पेरेंट की भी काउंसलिंग करेंगे, कोई भी जेनेटिक वगैरह। सर्जिकल केयर कंटिन्यू। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करेंगे, मिनिमम एयरवे मेंटेन नहीं मेंटेन एयरवे, उसकी एयरवे की पेटेंसी को देखते रहेंगे, कहीं उसका सेचुरेशन तो कम नहीं हो रहा है। SpO2 सेचुरेशन अपन को देखते रहना है। पेन मैनेजमेंट एनाल्जेसिक वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। मॉनिटर द वाइटल साइन को TPR BP को मेंटेन रखेंगे। और ये प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन को, हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट करेंगे पेशेंट को। These notes cover the key points child health nurse and the design for the study and review. Suitable for BSc नर्सिंग के लिए ही है। 5th सेमेस्टर का अपना चल ही रहा है। गुड लक फॉर स्टडीज़ के लिए। वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आपका PDF टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं डाल दूंगा सारी PPT को मैं जोड़कर। ठीक है ना दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। और नोट सेट से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता ही रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।